जितने जिम्मेदार ओपनली वल्गैरिटी फैलाने वाले क्रिंज कंटेंट क्रिएटर्स की है, उतनी ही जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है गाइज। अब इन मोहतरमा को ही देख लीजिए, अब तक इनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं ऑन इंस्टाग्राम, सिर्फ इस तरीके की क्रिंज रील्स क्रिएट करके। अब अगर आपने देखा ही ना होता तो इसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ ही ना होता, इसके 1 मिलियन फॉलोअर्स ना होते तो ये आगे क्यों बढ़ती, ये रील्स क्यों क्रिएट करती। अगर आप वहीं पर लगाम लगा देते, वहीं पर इसके रील्स जब फीड में आते तो आप तुरंत स्क्रॉल कर देते, एवरेज व्यू टाइम ही ना देते। लेकिन जैसे ही इसने बोला कि रंग तो बताओ, और आप वहीं पर रुक गए, आप वहीं पिघल गए। इसका जो कॉन्फिडेंस था गाइज वो बूस्टअप होता गया और आप इसे फॉलो करते रहे। तो गलती किसकी? प्लीज ड्रॉप योर कमेंट्स गाइज। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। अब डॉली चाय वाला को ही देख लीजिए, आखिर क्या स्किल थी उसके पास। वैसे स्किल तो थी उसके पास, इवन स्किल है, ऊपर से दूध गिराता है और जीभ लपलपाता है दूध गिराते टाइम, बस जीभ लगती नहीं है, थोड़ी सी बच जाती है। तो वो स्किल तो कहीं आपने नहीं सीख ली। वैसे क्या वैल्यू ऐड करता है वो आपकी लाइफ में अपने कंटेंट के थ्रू, लेकिन सिर्फ एक कोलैब से जो बिल गेट्स के साथ उसने किया, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम यहीं के यहीं रह गए, राइट। उसने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, लेकिन मेरा कहना यह है कि वो भी एक क्रिंज कंटेंट क्रिएटर ही है, बट उसके भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। और कौन फॉलो करता है? आप ही लोग फॉलो करते हैं, राइट। तो गलती किसकी है? जो एक ऑथेंटिक कंटेंट होता है, अच्छा कंटेंट होता है, जो आपको वर्थ देगा, वैल्यू देगा आपकी लाइफ में, तो ऐसा कंटेंट कोई देखना प्रेफर ही नहीं करता है। बहुत कम लोग ऐसा कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट देखना प्रेफर करते हैं। वरना तो आजकल इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे ही शोज चल रहे हैं। पहले एआई भी हुआ करता था, अब इंडियाज गॉट लेटेंट चल रहा है। वेल, नाउ द नेक्स्ट वन इज द सुपर क्रिंज कंटेंट क्रिएटर पुनीत, जिसे अब लॉर्ड पुनीत भी कहते हैं। सीरियसली लॉर्ड? हाँ, वो सही बात है कि वो अपने उन पैसों से कुछ अच्छे काम ज़रूर करता है, लोगों को खाना खिलाना, लोगों की हेल्प करना, नो डाउट। बट सोसाइटी में वो किस तरीके के एग्जाम्पल सेट कर रहा है गाइस, उसके चलते उसकी देखा देखी ऐसे और कितने सारे लोग हो गए हैं जो अब इस तरीके के वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, जिन्हें वो कंटेंट क्रिएशन का नाम दे रहे हैं। तो क्या ये सही मायने में एक कंटेंट क्रिएशन है? नाली में लौट जाना, वॉशरूम में जाकर कमोड से पानी निकालना और उसको खाना, बताशे में डालना, और इस तरीके के देखा देखी अब बहुत लोग कर रहे हैं। तो इसमें किसका हाथ हुआ? तो इसका रिस्पॉन्सिबल तो पुनीत खुद हुआ ना। अब वो कहेगा कि भाई मैंने तो नहीं कहा था करने के लिए, लेकिन एक एग्जाम्पल तो यही सेट हुआ ना कि वो इससे पैसा कमा रहा है, लोगों ने देखा और वो वैसा ही कंटेंट बनाने लग गए। कंटेंट नहीं, वीडियोस बनाने लग गए। तो अब इन सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल कौन है? पुनीत के भी 7 से 8 मिलियन फॉलोअर्स लगभग हैं। तो आप ही लोग उन्हें फॉलो कर रहे हो, आप ही लोग उन्हें बढ़ावा दे रहे हो। द मेन पॉइंट इज़ कि कोई वैल्यूएबल कंटेंट हो, कोई ऐसा कंटेंट हो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हो, आप उसको प्रेफरेंस दें, ना कि नाली में लौटने को, जूते फाड़ के, कपड़े फाड़ के नाले में कूद जाने को। दिस इज़ नॉट कंटेंट क्रिएशन गाइज। सो नाउ अब बात करते हैं द मोस्ट रीसेंट इंसिडेंट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में। What your parents have कभी एक ही है 2 crore in cash. समय रैना का शो कंट्रोवर्सी के चलते लाइमलाइट पे है, ट्रेंडिंग में है। तो लेटेस्ट एपिसोड में आए रणवीर इलाहाबादिया एंड अपूर्वा, जहां इस तरीके की बातें हुई ओपनली एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में, वो नहीं होनी चाहिए थे। गाली तक चलता है। इवन अगर आप उन चीज़ों को प्राइवेट में बात करते तो भी चलता, लेकिन आप एक ओपन प्लेटफॉर्म पर बैठे हो जो
सब जगह जाएगा वो वीडियो, सब लोग देखेंगे, हर एज ग्रुप का देखेगा। और रणवीर के लिए मैं कहना चाहूँगा कि उनकी जो इमेज पीआर में क्रिएट हुई थी सोशल मीडिया पर कि वो बहुत स्पिरिचुअल हैं और योगा करते हैं, जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि उनके पॉडकास्ट में मोंक्स आते हैं, तांत्रिक आते हैं, तो वो आध्यात्मिक बातें करते हैं, राइट। तो उनकी इमेज पे अच्छा खासा इफ़ेक्ट हुआ है और ऐसा लगा कि वो वहाँ जाकर उनमें जब घुले मिले, उनके साथ बैठे, तो जो अंदर का एक रियल रणवीर था ना, वो बाहर आ गया। और एक बार तन्मय भट्ट ने बहुत पहले एक बात कही थी, अगर आपको याद होगा, अगर वो वीडियो मिलता है तो मैं आपको डेफिनेटली ऐड कर दूंगा यहाँ पर, आप देख लेना। और इंडियाज़ गॉट लेटेंट के एक एपिसोड के दौरान रणवीर ने एक कॉन्टेस्टेंट से पूछा कि क्या वो अपने माँ बाप को सेक्स करते हुए देखता है। सीरियसली, आप देखते हो क्या? वेल, उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या वो उसमें शामिल होना चाहेगा। एंड दूसरे कॉन्टेस्टेंट से वो पूछते हैं कि 2 करोड़ दूंगा, क्या तुम मेरा? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई और अपूर्वा ने भी एक कॉन्टेस्टेंट को बहुत सारी चीज़ें बोली। तो इज़ दिस कॉमेडी? मतलब हम जो 90s के किड हैं गाइज, हम लोग गोविंदा, जॉनी लिवर, इन सब की कॉमेडी देख के बड़े हुए हैं और यहाँ पर एक जो स्टैंडर्ड सेट हो गया है कॉमेडी का कि गाली नहीं होगी तो कॉमेडी हो ही नहीं सकती है। चलिए मैं मान लेता हूँ गाली इज़ ओके, ठीक है, मैसेज बहुत आ रहे हैं यार, ठीक है, गाली इज़ ओके, बट मतलब आप पेरेंट्स तक पहुँच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, मतलब सोचना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि सही है। आपको क्या लगता है? डेफिनेटली ड्रॉप योर कमेंट्स गाइस। मुझे सही नहीं लगा, दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। अगर आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं तो भी इवन ये बातें तो नहीं करता है कोई भी, वो भी पेरेंट्स, जो पेरेंट्स फिगर के लोग हैं उनको लेकर। और अगर उनके दिमाग में आई है ये बात, जहाँ कहा गया कि उन्होंने किसी ऑस्ट्रेलियन शो से उसे कॉपी किया, मगर दिमाग में आना, सोचना, जब आप एक तरफ कहते हो आप आध्यात्मिक हैं और आप एक तरफ ये बातें करते हैं, सो इट्स लाइक डबल ढोल की, दोगला है तू, राइट, ये वाली बातें हो गई। वेल, आपको क्या लगता है? मेन मुद्दा मेरा ये वीडियो बनाने का यही है कि पब्लिक रिस्पॉन्सिबल है इन कंटेंट के लिए या फिर ये क्रिएटर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इन सारे कंटेंट के लिए? आपको क्या लगता है? ड्रॉप योर कमेंट्स गाइस। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।